को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर हमारा आज का तो ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल आप सबकी रीडिंग्स हैं जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के एक क्वेश्चन के लिए। नहीं तुषिता, ये आपको लग रहा है क्योंकि आज हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो लिया है इनके। आप जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। 78 कार्ड्स कोई याद नहीं कर सकता, करने की जरूरत भी नहीं है, मैं याद कराती नहीं हूँ। आपको सिर्फ देखना है, उसको समझना है, और उसको जो सामने वाले क्वेश्चन ने पूछा है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें कैसे फिट करना है आपको वो आना चाहिए बस। संभव ही नहीं है अगर कोई आपको ये कहता है कि आप 78 कार्ड्स पहले मेमोराइज करो उसके बाद आप रीडिंग कर सकते हो, नहीं हो सकता। मुझे लिटरल मीनिंग याद नहीं है, पर हाँ मैं देख के कर लेती हूँ, मुझे पता है। एक पॉइंट के बाद आपके इंट्यूशन आपके साथ काम करती है ना? तो हाँ तुषिता, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन समझना ज्यादा जरूरी है। आपको कार्ड्स को याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो पिक्चर्स बनी है ना उनके मीनिंग समझने हैं। जैसे अभी बात हुई थी कलर्स, यस कलर्स के मीनिंग्स होते हैं, नंबर्स कैसे काम करते हैं, और जो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने जो देखे, पेजेस, नाइट्स, क्वीन, कप्स, इनके अलग तरीका होता है काम करने का, हमें सिर्फ वो समझने की बात है ना? हम सिर्फ समझते, कार्ड्स को सिर्फ जानना जरूरी है। और एक दो कार्ड्स के तो आप लोगों ने, मैंने बताया भी नहीं था तब भी आप लोगों ने मतलब निकाल लिए। जब उनको और उनके सिंबल्स को समझ जाओगे तो फिर याद करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। जहां पे मैंने बोला वो ग्रहण का कार्ड है, तो आप समझ सकते हो ना कि वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। ग्रहण के टाइम पे हम लोग चीजें करने के लिए मना करते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी हमने बचपन से सीखी है ये चीज। हम किसी को मना करते हैं ना कि ग्रहण के टाइम पे हमें कोई काम नहीं करना, हमें चाकू नहीं चलाना या कुछ नहीं करना, है ना? तो सेम वे उस समय आप सामने वाले को यही बोलोगे कि अभी कुछ समय के लिए आप रुक जाइए, अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई एक्शन मत लीजिए, थोड़ा समय रुक जाएंगे तो उसके बाद आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी। जी तनुजा जी। दीप्ति जी, हाउ डू वी हाउ हम अपना इंट्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं? अ, अ, तनुजा जी, देखिए, एक तो मेडिटेशन आप करते होंगे, है ना? मेडिटेशन से इंट्यूशन बढ़ती है, और टैरोट में आप कार्ड को आगे रख के कोई भी, मतलब जैसे मॉर्निंग में आप सिर्फ शफल कीजिए कार्ड अपना, कोई भी एक कार्ड। हमारे पास आया है 9 ऑफ ये वॉन्ड्स का कार्ड, तो बस इसको सामने रख लिया और देखते रहो वो कार्ड आपसे कह क्या रहा है। आप 2 4 5 मिनट जितना देख सकते हो देखो, उसके बाद उसको लिख लो, एक डायरी में लिख लो कि उस कार्ड ने मॉर्निंग में आपसे क्या कहा। दिन भर मतलब रात हो ना, तब एक बार उसको पढ़ लो और सोचो दिन भर में एक्चुअली में हुआ क्या उस कार्ड से रिलेटेड। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या समझा और उस कार्ड ने एक्चुअल में आपके साथ काम कैसे किया। इनिशियली शुरुआत के दिनों में हो सकता है कि आपने उसको इंटरप्रेट कुछ और किया हो और एक्चुअल में आपके साथ कुछ और हुआ हो, लेकिन आप जब कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे फिर जब करते जाते हैं ना तो आप एक्यूरेट उस पर पहुंच जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू।
जी तुषिता जी, जो मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं वो आपके आकाश तत्व है। ठीक है, आकाश तत्व थोड़ा दूर होता है हमसे, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। तो सेम वेज मेजर आर्कना को वाले जो इवेंट्स होते हैं ना, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपको वो लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, वो तो लेकर आएंगे ही आएंगे। बस आपको उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपके एक्शंस होने चाहिए, आपको कैसे डील करना है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग का ये जो है इसका गाइड आपको मेजर आर्कना भी करेंगे, है ना। आपको हेल्प और गाइड मेजर आर्कना भी करेंगे, माइनर आर्कना भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनमें से अलग अलग करके करोगे कि मैं सिर्फ मेजर आर्कना से रीडिंग करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। गाइड आपको सारे करेंगे। बस वो फिर हम लोग स्प्रेड्स में सीखते हैं, है ना। स्प्रेड में उसको कैसे यूज में लेना है, किस तरीके से कार्ड्स निकालने हैं, वो चीज वहां पे आती है।